जर्मन चांसलर मर्ज का बहुत बड़ा बयान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फिलहाल संबंध ठीक नहीं है, मर्ज ने कहा है। तो मर्ज को आपने सुना और देखिए एक बार फिर से तेल अफीफ का रुख करते हैं मनीष। बड़ा दिलचस्प है, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कि कभी नेटो को ये धमकियां दे रहे थे कि बिना अमेरिका के नेटो कुछ कर नहीं सकता। अब बकौल डोनाल्ड ट्रंप जो बाकी नेटो देश है उन्हें सिर्फ वो कागजी शेर बता रहे हैं। तो अगर कागजी शेर बता रहे हैं तो उनकी मदद को लेकर इतने बेचैन क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, यही बात है जो ट्रंप समझ नहीं पाए कि अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं थी, बल्कि उसके साथ जो सहयोगी देश खड़े होकर उस जंग को लेजिटिमेसी देते थे वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन ट्रंप ने इसे नज़रअंदाज किया। ट्रंप एक व्यापारी के तौर पर उसे नफ़ा नुकसान के तौर पर देख रहे थे कि अमेरिका ने इतना पैसा लगाया, यूरोपीय देश या नाटो के देश कितना उसमें से पैसा लगा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि क्यों नाटो के देश अमेरिका के जंग को इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, कोसोवो में हर जगह पर जस्टिफाई करते हुए दिखे थे। पहली बार ऐसा हुआ है नाटो के बनने के बाद से कि एक जंग में अमेरिका के साथ बाकी मेंबर खड़े नहीं हुए और नाटो और अमेरिका को हर कदम पर समझौता करना पड़ रहा है। हर कदम पर अमेरिका बेबस दिख रहा है। यही नाटो की असली ताकत थी जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप को समझना चाहिए था। और जब नाटो को वो कागजी शेर कहते हैं, नाटो को वो कायर कहते हैं, तो दरअसल वो हिंदी में कहावत है ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ट्रंप इस वक्त बुरी तरह से फंसे हैं। उनके हर एक्शन पर अंदर भी बाहर भी सवाल उठ रहे हैं और कोई ये आकर नहीं कह रहा है कि ट्रंप आपने सही कदम उठाया। इसके बावजूद कि मिलिट्री स्ट्राइक बहुत ज्यादा चल रही है, तब भी उनके घर के भीतर भी लोग कह रहे हैं कि ट्रंप हार रहे हैं। तो इस वक्त उनको कोई मदद चाहिए था। तो ये होता है, अगर आप केवल मैं करते रहे तो उसकी बिल्कुल मनीष, आपने एकदम सही कहा कि भले ही सैन्य मदद ना पहुंचाई गई होती, लेकिन बाकी नेटो देश अगर कूटनीतिक तौर पर बयानों के जरिए ही समर्थन कर देते तो शायद से ट्रंप को मॉरली एक बड़ा सपोर्ट मिलता, एक ताकत मिलती, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। एक और बड़ी खबर, ईरान ने कद्र और इमाद मिसाइल को दागा है। इजराइल के शहरों को निशाना बनाया गया। 1700 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली ये मिसाइलें, कद्र और इमाद मिसाइलें, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर फिर से हमला किया। सैन्य ठिकानों को तबाह किए जाने की ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे कई घातक हमले, ईरान की सैन्य क्षमता कम करने की कोशिश। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने जारी किया बयान। ईरान युद्ध में अभी तक 232 सैनिक घायल, 13 अमेरिकी सैनिक युद्ध में मारे गए। एक और बड़ी खबर, ट्रंप की नाराजगी के बाद नाटो ने बदली है रणनीति। पहली बार नाटो ने अपनी तैनाती में बदलाव किया है। इराक मिशन पर सुरक्षा हालात को देखते हुए फैसला, इराक से सभी नाटो कर्मियों को यूरोप शिफ्ट किया गया। और जंग के 22वें दिन राक्षी का ट्रंप पर हमला, राक्षी ने ट्रंप को वियतनाम की याद दिलाई। राक्षी ने कहा नुकसान के बावजूद जीत का दावा किया गया। तो ये देखिए आप, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से वियतनाम युद्ध की याद दिलाई जा रही है। तो अराक्ची ने क्यों कहा कि वियतनाम की तरह हारेगा इस बार भी अमेरिका? दरअसल वियतनाम वॉर के दौरान जमीनी हालात बहुत खराब हो गए। अमेरिकी जनता को अलग तस्वीर दिखाई गई। वेस्ट मोरलैंड से सकारात्मक बयान दिलवाया गया। वियतनाम में अमेरिकी सेना के जनरल थे वेस्ट मोरलैंड। और डीके पांडे सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके पांडे सर, क्या वाकई में अब्बास अराक्ची का यह बयान, इसमें आपको कोई ठोस आधार नजर आता है? क्योंकि अगर हम देखें, अगर ईरान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे जाते हैं अमेरिका की तरफ से, तो वो तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। देखिए, कई सारे समीकरण जो हैं वो इसमें बने और बिगड़े, और कूटनीतिक और जहां तक सैन्य समीकरणों का सवाल है, निश्चित रूप से अमेरिका की बादशाहत पर जो अटैक किया गया है, आक्रमण किया ईरान ने, वो काबिल तारीफ कहा जाएगा। क्योंकि अमेरिका, देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ 21 दिन पूरे हो चुके हैं, 22वें दिन में हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप कभी वो मेरे ख्याल से चैन की नींद नहीं सो पाए। क्योंकि जिस देश के 16 जहाज जो है वो प्रभावित हुए हों, उनके 11 ड्रोन्स जो है वो टारगेटेड हुए हों, और जो नेवल शिप्स हैं, वो वॉरशिप्स हैं, वो उनको पीछे हटे मजबूर होना पड़ा हो, वो कैसे जीत का दावा कर सकता है? लेकिन साथ में जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम असफल नहीं होंगे, अरे आप बोलिए हम सफल होंगे, आप सफल होंगे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? वो बताता है साफ कि जो सुप्रीमेसी है, सैन्य सुप्रीमेसी है अमेरिका की, वो और इजराइल के साथ,
निश्चित रूप से वो काफी उसमें बीच में अनुपात है, बहुत डिफरेंस है। अब बात यह है कि क्या जो उद्देश्य थे अमेरिका के, क्या उनको हासिल करने में वो कामयाब रहा? ठीक है। निश्चित रूप से जो कूटनीतिक उद्देश्य हैं अब जो परिवर्तित हो रहे हैं नाटो के परिदृश्य में, निश्चित रूप से वो उनके लिए और समस्या का कारण है, क्योंकि उनके सभी साथी उससे दूर हो गए हैं। क्योंकि ट्रंप ने हमेशा उनको जो है साथ लेने का नहीं प्रयास किया और उनको दूरी बनाए रखी। नाटो पर सभी देशों को कहा गया 5% आप बजट बढ़ाइए, साथ में ग्रीनलैंड के मामला आया, टैरिफ आया, सबसे जो चोट की। बिल्कुल, तो ट्रंप ने यह कहा खाड़ी देशों से कि ईरान के खिलाफ वो सैन्य कार्रवाई करे, ऐसा हुआ नहीं। ये कहा नेटो से कि वो साथ आए, वो नहीं आ रहे हैं। अब एक तरह से अलग थलग पड़ते हुए ट्रंप नजर आ रहे।